अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिदम। जैसे हमने फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स की थी, उसी तरह एल्गोरिदम की भी एग्जांपल्स हैं, उसी से रिलेटेड है उसी तरह। जैसे कि यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। जैसे आपने एल्गोरिदम में डिस्कस किया था, एल्गोरिदम भी सेम इसी तरह का था। पहले हमने स्टार्ट किया, 5 नंबर्स इनपुट लिए, उसका सम लिया, प्रोडक्ट लिया, एवरेज फाइंड किया, उसको प्रिंट करवाया और उसका एंड कर दिया। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसी तरह हमारे पास फ्लो चार्ट होता है। इसी को देखते हुए आप फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे। सॉरी, इसी को देखते हुए हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। ये तो हमारे पास फ्लो चार्ट है ना, ये एल्गोरिदम हमारे पास है। अब इसको इसी को देखते हुए डिज़ाइन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया, सिंबल है, यहाँ पे सिंबल, एल्गोरिदम में सिंबल यूज़ नहीं होते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेप्स। स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया था, इनपुट लिया था N0 N1 N2 N3 N4। अब यहाँ देखो एल्गोरिदम में क्या किया हुआ है, सिंपल स्टेप 2 आएगा। अब ये हम इनपुट नंबर्स ले रहे हैं, सिंपल यहाँ इनपुट नंबर्स लिखा। उसके बाद हमने लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट के लिए इनपुट ही यूज़ करते हैं, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। N0 N1 N2 N3 N4। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा किसका होता है, प्रोसेसिंग का। इसमें प्रोसेसिंग में हमने क्या किया था, सम किया था, प्रोडक्ट किया था और एवरेज फाइंड किया था। अब यहाँ भी क्या होगा, सबसे पहले उसके बाद आएगा स्टेप 3। अब यहाँ पे हम सिर्फ यूज़ कीवर्ड करेंगे सेट का। ठीक है। यहाँ पे तो हम यूज़ करते थे ना, सम इज इक्वल टू, और ये पूरा फॉर्मूला लग जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें सिंपल इक्वल नहीं लगाते, इक्वल की जगह हम ये सेट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कि सेट यानी कि जो वैल्यू है वो सम के साथ सेट कर दें। ठीक है। सेट सम टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। बाकी सारी चीज़ें वैसी आएंगी, बस यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, उसकी जगह हम सेट यूज़ करते हैं, सेट सम और यहाँ पे 2 का, और आगे आ गया। ठीक है। इसी तरह स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक सिंबल में काम कर दिया था, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अलग अलग सिंबल में भी काम कर सकते हो, लेकिन एल्गो में हम एक में नहीं कर सकते, हम इसलिए हम उसको अलग अलग कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 4 हमारे पास आएगा, सेट प्रोडक्ट टू N0 प्लस N मल्टीप्लाई बाई N1 मल्टीप्लाई बाई N2 N3 N4। ठीक है। इसी तरह एवरेज, सेट एवरेज टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं, 5 है, वहाँ से डिवाइड कर दिया। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम उसको प्रिंट करवाते हैं। मैंने आपको कहा था प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो, आउटपुट भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का काम यही है कि चीज़ें जाके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दे। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 5 में भी क्या हो रहा है, हमारे पास आउटपुट, सम, प्रोडक्ट, एवरेज, और उसके बाद एंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे एंड होता है वैसे ही यहाँ पे भी एंड हो रहा है। ठीक है। अब आप ये देखोगे कोई फ़र्क नहीं है, सिंपल सिर्फ लिखने में फ़र्क है। ठीक है। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, ये भी दोनों सेम ही है। यानी अगर आपको एक दफ़ा फ्लोचार्ट डिज़ाइन करना आ जाए तो आप इजीली एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर लोगे। लेकिन अगर आपको एल्गोरिदम डिज़ाइन करना आ जाता है तो आप इजीली फ्लोचार्ट डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। ये दोनों आप इसमें डिपेंडेंट है। अगर ये चीज़ हो गया तो ये वाली हो जाएगी, अगर ये वाली कर लिया तो फिर ये वाली हो जाएगी। ठीक है। ये दोनों आप इसमें डिपेंड करते हैं। ठीक है। सिर्फ लिखने में फ़र्क है, लैंग्वेज का फ़र्क है, लिखने में फ़र्क है, लैंग्वेज का भी इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। यहाँ पे सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे सिंपल आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो और कुछ कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। ठीक है। जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं वो वाले सारे कीवर्ड वही यूज़ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने एग्जांपल पढ़ी थी, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। इसका हमने जैसे फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया था, अब इसी को देखते हुए एल्गोरिदम अगर आप देखो तो दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे ऊपर वाले एल्गोरिदम फ़र्क था वैसे ही इसमें है। यहाँ पे उसने ना हमें डायग्राम की फॉर्म में बता दिए, ये जो स्टेटमेंट है ये डायग्राम की फॉर्म में बता दिया। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, उसका मैस और उस पर जो फोर्स अप्लाई की गई है वो आपने वो आपके पास गिवन है। ठीक है। आपको बताया गया है। अब यहाँ पे देखो वो मूव कर रहा है, वो फोर्स को मूव कर रहा है। ठीक है। ये हमारे पास मैस है, इसमें वो कितनी फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे उसकी फोर्स ज़्यादा नहीं लग रही, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे उसकी फोर्स डबल लग रही है। ठीक है। ये आपको देखने से पता चल रहा है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मैस कितना है, जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी और जितना कम मैस होगा उतनी ही कम फोर्स रिक्वायर होगी। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट है, स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट लिया था हमने मैस और फोर्स। यहाँ पे भी सिंपल इनपुट नंबर्स मैस एंड फोर्स सेम,
उसके बाद यहाँ पे सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, इक्वल और ये डिवाइड सिंबल, और यहाँ पे ये वाला डिवाइड का सिंबल यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास जैसे हम लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में, हमने यहाँ पे वैसे लिख दिया। उसके बाद आउटपुट एक्सेलरेशन एंड देन एंड हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन फुल यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे ए डबल सी, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बताया था, इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आप फुल भी लिख सकते हो और आप ए डबल सी भी फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। जैसे इसका फ्लो चार्ट था वैसे ही उसका एल्गो है। स्टार्ट किया सबसे पहले इनपुट नंबर, क्योंकि हमने वॉल्यूम को क्यों फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एक ही साइड रिक्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने एज यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे साइड यूज़ किया हुआ है, तो एज और साइड दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमने ये नहीं कहना कि यहाँ एज है तो यहाँ पे हमने साइड क्यों यूज़ कर लिया। आप यहाँ साइड भी यूज़ कर सकते हो, एज भी यूज़ कर सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे इनपुट नंबर साइड, उसके बाद सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई साइड, जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया था वैसे ही यहाँ फॉर्मूला लगाया। इसी तरह आउटपुट शो करवा दी, आउटपुट वॉल्यूम, और स्टेप 5 में क्या कर दिया, उसका एंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एंड हो गया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया गया, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया गया, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको गिवन है। आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है, अब आपने इसका क्या करना है, आपने इसका एल्गो लिख के देखना है, ठीक है। आपने लिख के देखना है इसका एल्गो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। ये आपका टास्क है, आपने कंप्लीट करना है, फिर आपको समझ में आएगी कि एल्गो कैसे लिखा जाता है। उसके बाद बस नेक्स्ट है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको याद होगा, जैसे हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सेम वही वैसे ही है यहीं पे। जैसे ये फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वैसे ही अब इसका एल्गोरिदम है। सबसे पहले स्टार्ट है, उसके बाद स्टेप 2 में इनपुट नंबर्स, बेस, हाइट गिवन है, वो ले लिया हमने। उसके बाद स्टेप 3 में क्या किया है, सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, फॉर्मूला लगा दिया, प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद स्टेप 4 में आउटपुट में एरिया आ गया, और उसके बाद स्टेप 5 में उसका एंड कर दिया, ठीक है। ये देखो कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5, टू डिस्प्ले लार्ज नंबर आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स, ठीक है। इसका हम पहले एल्गो भी कर चुके हैं, हम सॉरी इसका पहले फ्लो चार्ट कर चुके हैं। अब उसका एल्गो बताती हूँ कैसे होगा, इसमें थोड़ा सा समझने वाला है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया वैसे ही हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इनपुट नंबर्स लिए N0 N1 N2 जैसे यहाँ पे लिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे लार्ज इज इक्वल टू 0 लिखा था, इसी तरह हमने यहाँ पे भी क्या किया, सेट लार्ज टू N0, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना 0 इक्वल की जगह हम यहाँ पे सेट यूज़ करते हैं, तो सिंपल वही किया कि सेट लार्ज टू N0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये डिसीजन के लिए सिंबल यूज़ किया गया ना, यहाँ पे हमने उसका देखना है कि कंडीशन क्या है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एल्गो में इफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था इफ़ यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे इफ़ क्या है, इफ़ ने चेक किया गया कि N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, जो कंडीशन यहाँ लगी थी वही यहाँ लगाई है। N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, क्या N1 बड़ा है लार्ज से, ठीक है। और उसके बाद जब ये कंडीशन येस हो जाएगी तो क्या चलेगा, हमारे पास लार्ज इज इक्वल टू N1, तो हमने क्या किया, सिंपल इफ़ लगा के, क्योंकि इफ़ हमने सिंपल लगाया, एल्स यूज़ नहीं किया गया, दूसरी कंडीशन नहीं है तो इफ़ वाली ही चलेगी, तो इफ़ में हमेशा ट्रू लगती है। तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो हमने सेट क्या कर दिया, लार्ज टू N1, जो हमने यहाँ पे येस के लिए किया था, ठीक है। यहाँ पे जो नो यूज़ किया वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे। नो के लिए मैंने आपको बताया था एल्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एल्स यूज़ नहीं किया हुआ, इफ़ के थ्रू ही सारा काम कर दिया। आप एल्स के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इफ़ के थ्रू ज़्यादा इजीली हो जाएगा, ठीक है। येस में चल गया सेट लार्ज टू N1, लेकिन अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। ये वाला स्टेप नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में फिर कंडीशन है इफ़ N2 इज़ ग्रेटर दैन लार्ज, जो यहाँ पे लगी हुई है, N2 इज़ ग्रेटर दैन लार्ज, अगर येस होगा तो क्या चलेगा, लार्ज इज़ इक्वल टू N2। इसी तरह क्योंकि येस वाली कंडीशन हमने हमेशा लिखनी होती है इफ़ में, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट लार्ज टू N2, ठीक है। सिंपल सा सेट कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा, आउटपुट लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, अगर हमारे पास ये कंडीशन गलत फॉल्स हो जाती है,
ये भी कंडीशन फॉल्स रहती है तो डायरेक्ट हमारे पास चलेगा आउटपुट लार्ज, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, ये वाली कंडीशन, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, ये वाली कंडीशन देखेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू होगी ना तो ये वाली ट्रू नहीं होगी, ठीक है। मे बी दोनों कंडीशन कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, एक साथ कभी भी ट्रू नहीं होंगी। अगर ये ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली ट्रू नहीं होगी, ठीक है। फिर ये पता चल जाएगा बस ये लार्ज है, ये वाली लार्ज नहीं है। लेकिन वो चेक दोनों को कर लेगा, क्या पता ये वाली अगर ट्रू है तो ये वाली ट्रू ना हो, अगर ये ट्रू है तो ये वाली, अगर ये फॉल्स है तो ये वाली ट्रू हो जाए, ठीक है। ये आप अगर आप इसमें वैल्यूज डाल के देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि चलेगी हमारे पास कोई एक कंडीशन ही, एक ही कंडीशन ट्रू होगी आराम में, ठीक है। इसलिए फिर लार्ज में जो वैल्यू आएगी वही वो यहाँ पे शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एंड पे एट द एंड प्रिंट लार्ज ही शो हो रहा था, तो यहाँ पे भी क्या करेगा वो, प्रिंट लार्ज शो हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या है, स्टेप 6 में हमारे पास आउटपुट में लार्ज ही शो हो रहा है कि आउटपुट में जो हमारे पास जो भी लार्ज में जो वैल्यू आएगी उसका आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 7 में उसका एंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।